गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरी केमिस्ट्री क्लास में स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम विभिन्न मैनोमिक्स और शॉर्टकट टेक्निक्स की सहायता से आवर्त सारणी को याद करना सीखेंगे। स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको आवर्त सारणी के बारे में कुछ बता दूं। आवर्त सारणी किसे कहते हैं और इसके कितने भाग होते हैं। इसके अतिरिक्त हम आवर्त सारणी को किस तरह से याद करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, तत्वों का जो सारणीबद्ध रूप से निरूपण होता है उसे आवर्त सारणी कहते हैं। द टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड पीरियोडिक टेबल। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि आवर्त सारणी के कितने भाग होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आवर्त सारणी के दो भाग होते हैं। नंबर 1 आवर्त, नंबर 2 समूह। इनका डिटेल अध्ययन हम आवर्त सारणी वाले अध्याय में करेंगे। अभी मैं सिर्फ आपको इनकी थोड़ी सी परिभाषा बता रहा हूं। आवर्त की परिभाषा इसके नाम में ही छिपी हुई है। हम जानते हैं कि आवर्त का पहला अक्षर आ है। आ का मतलब आड़े होता है या क्षैतिज होता है। तो आवर्त सारणी में पाए जाने वाले आड़े या क्षैतिज कॉलम्स को या स्तंभों को या लाइनों को आवर्त कहते हैं। इसके अतिरिक्त आवर्त सारणी का दूसरा भाग समूह है। समूह, इसकी परिभाषा भी इसके साथ ही चलती है। सा का मतलब सीधे, वर्टिकल, अर्थात आवर्त सारणी में पाए जाने वाले सीधे या वर्टिकल स्तंभ को या कॉलम को समूह कहते हैं। हॉरिजॉन्टल कॉलम्स आर कॉल्ड पीरियड, वर्टिकल कॉलम्स आर कॉल्ड ग्रुप्स। डियर स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि आवर्त सारणी को 4 भागों में विभाजित किया गया है, एस, पी, डी और एफ। यहां पर मैंने सिर्फ एस, पी और डी लिखा है। यह एस ब्लॉक है। यह सिर्फ आवर्त सारणी का एक प्रारूप या एक छोटा सा चित्र बनाया है। ये पूर्ण आवर्त सारणी नहीं है। इसमें एक एस होता है, दूसरी तरफ पी होता है और इन दोनों के बीच में डी ब्लॉक होता है। एस ब्लॉक एलिमेंट में 2 समूह होते हैं, जबकि पी ब्लॉक एलिमेंट में 6 समूह होते हैं। अतः डियर स्टूडेंट्स, हम अभी कुल 8 समूहों को याद करने के मैनोमिक्स का अध्ययन करेंगे। इसके पश्चात डी और एफ ब्लॉक का अध्ययन हम अपने वॉल्यूम नंबर 2 में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं समूह नंबर 1 से। समूह नंबर 1 के सदस्यों को याद करने के लिए हम एक मैनोमिक्स है, हेलिना का रुपया कैसे फटा, कैसे फेंका या कैसे फटा, दोनों चल सकते हैं। एक छोटी बच्ची है लीना, जो बाजार में कुछ पैसे लेकर सामान खरीदने जा रही होती है। उसको रास्ते में कुछ शरारती बच्चे मिल जाते हैं और वो उसका रुपया फेंक देते हैं। तो उसकी मां पूछती है, हेलिना का रुपया कैसे फेंका। इसी आधार पर हम प्रथम समूह के तत्वों को याद कर सकते हैं। इसमें है एच को, ली, एल को, ना, एन को, का, के को, रुपया, आरबी को, कैसे, सी एस को और फेंका, एफ आर को व्यक्त करता है। इसके पश्चात हम समूह सेकंड को याद करेंगे। एक बेटा है, उसके पिताजी का नाम बबलू है। बेटा अपने पिताजी से केसर लाने की जिद कर रहा है और ऐसे लॉकडाउन के समय में पिताजी को केसर कहीं से मिल नहीं रही है। तो पिताजी बैठकर रो रहे हैं। इसको देखने वाले बोल रहे हैं, बेटा मांगे केसर, बाप या बबलू रोए। तो उसमें बेटा बीई को व्यक्त कर रहा है, मांगे एमजी को, के सीए को, सर एसआर को, बबलू बीए को और रोए आरए को। तो इस प्रकार हमें समूह सेकंड के तत्व भी याद हो जाते हैं। मैनोमिक्स जो हम यूज करते हैं वह है बेटा मांगे केसर, बबलू रोए। इसके बाद हम पी ब्लॉक के तत्वों को याद करेंगे। पी ब्लॉक में कुल 6 समूह है। इनमें से पहला समूह है समूह नंबर 13। समूह नंबर 13 को हम बोरॉन फैमिली भी कहते हैं, क्योंकि इस समूह का प्रथम सदस्य बोरॉन है। इस समूह को याद करने के लिए हम एक मैनोमिक्स बड़ा आलू गाजर इन थाईलैंड के द्वारा याद करते हैं।
सब्जी मंडी में जाकर पूछा दुकानदार से, भैया यहाँ पर बड़ा आलू और बड़ा गाजर कहाँ मिलेगा? तो दुकानदार ने बोल दिया थाईलैंड में। क्या बोला उसने? बड़ा आलू गाजर इन थाईलैंड। इसके आधार पर हम समूह 13 को आसानी से याद कर सकते हैं। बड़ा मतलब बी, आलू मतलब AN, गाजर मतलब GA, इन मतलब IN, थाईलैंड मतलब TN। इस समूह को याद करने के लिए और भी कई मैनोमिक्स हैं, जैसे भालू, गया, इंडिया, टहलने, बैगन, आलू, गाजर, इन, थैला, और भी बहुत सारे मैनोमिक्स चलते हैं। स्टूडेंट्स, इसके बाद हम समूह 14 का मैनोमिक्स देखते हैं। एक पंजाब में रहने वाले व्यक्ति से मैंने जब पूछा कि आप जर्मनी और पंजाब की तुलना किस तरह से करेंगे, तो उसने बताया यदि हमारा पंजाब सोना है तो जर्मनी चांदी है। अर्थात उसने बोला चांदी सी जर्मनी, सोने सा पंजाब। यह मैनोमिक्स समूह 14 के तत्वों को याद करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। चांदी सी को व्यक्त करती है, सी SI को, जर्मनी GE को, सोने SN को, पंजाब PB को। चांदी सी जर्मनी, सोने सा पंजाब। इसके भी कई मैनोमिक्स हैं, लेकिन उसकी शायद मुझे नहीं लगता कि आवश्यकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी आप ये चारों मैनोमिक्स अपनी कॉपी पर लिख लें और S ब्लॉक और P ब्लॉक के तत्व अपनी बुक्स में से आवर्त सारणी निकालकर आइडेंटिफाई कर लें कौन सा S ब्लॉक तत्व है और कौन सा P ब्लॉक तत्व है। इसके पश्चात हम समूह नंबर 15 का अध्ययन करेंगे। अभी आपके पास 2 मिनट का टाइम है, जब तक आप इसको आसानी से देख लें और समझ लें। हाँ, तो डियर स्टूडेंट्स, आपने अब तक लिख लिया होगा। अब हम समूह 15 का अध्ययन करेंगे। समूह 15 को हम कौन से मैनोमिक्स के द्वारा आसानी से याद कर सकते हैं। समूह 15 के लिए हम पिनकोजेंस भी कहते हैं। इसके अतिरिक्त समूह 15 नाइट्रोजन परिवार भी कहलाता है। यदि हम वर्ल्ड कप की बात करें तो वर्ल्ड कप में लीग मुकाबले होते हैं और लीग मुकाबले में जो टीमें सफल हो जाती हैं वो टीमें क्वार्टर फाइनल या सेमीफाइनल पहुंचती हैं। लेकिन कुछ देश हैं, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, ये देश लीग मैच में ही बाहर हो जाते हैं। और जब इनसे पूछा गया एक फ्रेंड से कि भाई बाहर कौन कौन हो गया, तो उसने बताया न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, ये सब बाहर हो गए हैं। अच्छा, तो इसके आधार पर हम समूह 15 को आसानी से याद कर सकते हैं। न्यूजीलैंड N, पाकिस्तान P, ऑस्ट्रेलिया AS, सब SB, बाहर BI को व्यक्त करता है। इसमें हमें समूह 15 आसानी से याद हो जाता है। न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब बाहर। इसके बाद समूह 16। समूह 16 का मैनोमिक्स याद करने के लिए हम एक वाक्य का इस्तेमाल करते हैं। ओल्ड स्टाइल से TPO या उससे टीपो, कई मैनोमिक्स हैं इसके। एक व्यक्ति कप प्लेट से चाय पी रहा है, यह काफी ओल्ड स्टाइल है चाय पीने का, तो उसी के आधार पर हम इसको याद कर सकते हैं। ओल्ड स्टाइल से TPO। यहाँ पर ओल्ड O के लिए, स्टाइल S के लिए, से SE के लिए, T के लिए, PO के लिए व्यक्त करता है। इसके पश्चात हेलोजेंस परिवार या समूह 17 का अध्ययन करते हैं। एक व्यक्ति के पास एटलस साइकिल है, अभी लॉकडाउन चल रहा है, उससे पूछा गया कि आपकी एटलस कब से बाहर आएगी, तो उसने उत्तर दिया फिर कल से बाहर आएगी एटलस। इसकी सहायता से हम समूह 17 को आसानी से याद कर सकते हैं। यहाँ पर फिर F को कल, CL के लिए, से वाक्य को जोड़ने के लिए, बाहर BR, आएगी I, एटलस AT, फिर कल से बाहर आएगी एटलस। इसके पश्चात समूह 18। समूह 18 का मैनोमिक्स बहुत ही अच्छा है। वर्तमान में
हमारे देश के नेता और पूरे कर्मचारी कोरोना से लड़ने के लिए कमर बांध कर खड़े हैं। इसलिए मैं कहता हूं, हे नेता और कर्मचारी, जीते रहो। और इसके आधार पर हम समूह 18 को याद कर सकते हैं। इसमें हे HE के लिए, नेता NE के लिए और AR के लिए, कर्मचारी KR के लिए, जीते XE के लिए, रहो RH के लिए व्यक्त करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आशा है आपको S और P ब्लॉक के कुल 8 समूहों के मेनोमिक्स आसानी से याद हो गए होंगे और आप इन्हें आसानी से याद कर भी लेंगे। डियर स्टूडेंट्स, हमें इनका याद होना आवश्यक है, क्योंकि इसी के आधार पर हम S और P ब्लॉक तत्वों के कई गुणों का अध्ययन आसानी से कर सकते हैं। क्लास 11th में P ब्लॉक एलिमेंट्स और S ब्लॉक एलिमेंट्स दोनों के रासायनिक गुण वगैरह है, इनके सामान्य गुण वगैरह भी है, तो हम इस आधार पर उन्हें आसानी से याद कर सकते हैं। धन्यवाद।